नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो हम इस समय टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत का। हम इस समय जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत। और प्रतिशत की कई क्लासें हो चुकी हैं, तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा, वहां से पुराने वीडियो भी और साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। और आज के पहले के सवाल जो है हम जनसंख्या पर आधारित सवाल लेंगे। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, यदि यह 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी? तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी? यह हमारे पास सवाल है और हम विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 30,250, 30,250। दूसरा विकल्प है 30,000। तीसरा विकल्प है 31,250, 31,250। और चौथा विकल्प है नन ऑफ दीज, ठीक है। आइए तो देखेंगे इस सवाल को। तो उसने कहा कि शहर की जनसंख्या जो है कितनी है? 25,000 है। कितनी है? 25,000, ठीक। अब वो कह रहा है 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी एक वर्ष में अगर 10% बढ़ रही है तो यानी कितनी वैल्यू हो गई? 110/100। फिर 2 साल बढ़ना है तो कितनी हो जाएगी? 110/100 हो जाएगी, ठीक है। इस डबल जीरो से ये डबल जीरो हमारे कट जाएंगे, इस डबल जीरो से ये डबल जीरो हमारे कट जाएंगे। तो देखो कितना आएगा? 11 ग्राम में ये कितना आ गया? 121। तो 250 और गुणे कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। गुणा करा देते हैं तो 0, 25 एकम 25, 2 बचा। फिर 25 दूनी 50, 50 दो 52, 50 दो 52, 5 बचेगा। 25 से कम 25 और 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 30,250 आ जाएगा। और कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको जनसंख्या पर आधारित ये पहला सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप क्या करिएगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और ये क्लास जो है सभी वनडे एग्जामों को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। बस आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिएगा। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल है हमारा, कह रहा है एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी,
2020 में इसकी जनसंख्या 1.5 लाख थी। 1.5 लाख थी, ठीक है। आगे तो कह रहा है वर्ष 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्ष 2023 में, तो 2023 में इसकी जनसंख्या क्या होगी। और विकल्प है वो, सॉरी परीक्षा में पूछा भी गया सवाल है। CHSL SSC CHSL 20/6/2023, SSC CHSL 20/6/2023 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं इसके। तो विकल्प है आपका 1,59,000, 1,59,000। दूसरा है 1,59,181, 1,59,181। तीसरा है 1,58,413, 1,58,413। और डी नंबर विकल्प है आपका 1,58,765, 1,58,765। आइए, तो इसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी परसेंट है। 2% है। 2020 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, 1,50,000 थी, ठीक है। तो 2020 से 2023 गए तो हमें कितने साल, यानी 3 साल। एक साल की वृद्धि दर कितनी है, 2%, तो 102/100। फिर हो जाएगा आपका 102/100, फिर हो जाएगा 102/100 हो जाएगा, ठीक है। डबल जीरो से ये डबल जीरो, इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे, ठीक है। आइए इसको काटेंगे। तो आप काट दे 2 से, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 से काटा 50 बार में। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 25 बार में, ठीक है। गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो 51 गुणे कहने का मतलब आपका 51 होगा, तो 51 एकम 51, ठीक है। 5 बचेगा हासिल, और फिर अगला हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 बचे 25, ठीक है। यानी 555, 5 एकम 5 और 5 बचे 25, 255। और 255 और 5 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, ठीक। यानी 2601 गुणे अभी कितना हो जाएगा, इधर है 15 भी है और 102 भी है। तो पहले 102 का गुणा करा लेते हैं, फिर आपका 15 गुणा कराएंगे, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2, 0, 2 छक्के 12, 1, 2 दूनी 4, 1, 5, ठीक है। फिर देखो 0 है तो कोई वो नहीं, 1 2 3 आपके क्या आ गए, 0 आ गए। फिर यहाँ से 1 है तो 1 0 6 2 जोड़ देंगे तो 2 0 2 1 3 5 और 6 और 2, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो और इससे 5 से काट लेते तो 5 5 25 और 5 टाइम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3 का गुणा करा दें, तो 3 का जब गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 3 दूनी 6, 0, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15, 3 छंगे 18, 1 19 और 3 दूनी 6 1 7 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा मान आ जाएगा। तो देखो 5 एकम 5, 2 बचा 29 बना, 5 बचे 25, 4 बचा 45 बना, 5 नाम 45, फिर 5 एकम 5, 4 बचा 40 बना, 5 अठे 40, फिर 6 है तो 5 एकम 5 दशमलव 5 दूनी 10। तो 1,59,181.2। तो हमारा समथिंग विकल्प कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा ये विकल्प हमारा सही है कि यानी बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जा रही है, 1,59,181 हो जा रही है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए
अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल है कि एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, 12% की वृद्धि होती है, ठीक है। कोविड के कारण इसमें 12% की कमी आती है। कोविड के कारण इसमें 12% की कमी आती है, ठीक है। आगे कह रहा है, यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या, यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 295680 है, ठीक है। तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या, शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या है? शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या है? और ये भी पूछा गया है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 22/2/2023, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 22/2/2023, 22/2/2023 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देखेंगे तो पहला विकल्प है 31,300, पहला विकल्प है 31,300। दूसरा विकल्प आप देखेंगे तो 32,000। तीसरा विकल्प है 28,000 और चौथा विकल्प है 30,000। तो हम देखेंगे कि एक शहर में जनसंख्या में 12, तो प्रारंभिक जनसंख्या हमने कहा एक्स रही होगी, फिर उसमें 12% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 112/100। फिर उसमें कह रहा है 12% की क्या आती है, कोविड के कारण 12% की कमी आती है। तो 12% कमी, तो 100 में 12% कम होगा तो कितना 88, और बन कितनी जा रही है, वर्तमान में बन जा रही है 295680 बन जा रही है, 295680 बन जा रहे हैं। यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो 4 से काट दिया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 से काट दिया 25 बार में, ठीक है। फिर इसको हम काट देंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, 4 से काट दिया कितनी बार में 25 बार में, ठीक है। इसको काट देते हैं तो इसको काटेंगे तो हम किससे काट देंगे, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 7 बचा 75 बना, 11 छक्के 66, ठीक है। 5 4 9 बचा, 96 बचा, 11 8 88, 8 बचा 88, फिर 11 8 88 कट गया हमारा 11 से, ठीक है। 2 से काट देते हैं इसको, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0, ठीक है। अब किससे काट दें इसको, तो 7 से काट देंगे, 7 चौके 28, 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, फिर बचेगा 6, 64 बन जाएगा, 7 9 63, 1 7 दूनी 14, 1920 बार में। 4 से भी हमारा कट जाएगा, तो 4 से हम इसको काटे, 4 चौके 16, 3 बचा 32 बना, 4 8 32 और 0, तो 480 हो गया। और इधर 25 गुणे 25 यानी कितना हो जाएगा 625, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 480 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करा देते हैं हम, तो 8 5 40, 4 और 8 दूनी 16, 4 20 और 8 6 48, 48 2 50, ठीक है। फिर 4 का गुणा कराएंगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, और 4 6 24 1 25, ठीक है। 1 0 हमारा बाद में आ जाएगा, तो 0 0 0 5 5 10 2 1 3 और 1 0 हमारा आ गया। तो हमारा कितना आ जाएगा
विकल्प हमने, चलिए विकल्प हमने कहने का मतलब, क्योंकि 2,95,680 था तो ये लगभग हमारा 3 लाख, तो हमने विकल्प, हाँ ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 0 कम लिया है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 लाख आ जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने कहा प्रारंभिक जनसंख्या हमारी x थी, पहले 12% की वृद्धि, तो हमने 12% कर दिया, 112/100, फिर 12% की कमी, तो 88 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। और फिर जनसंख्या बन कितनी जा रही है, 29, 56, 80 बन जाए, 2,95,680 बन जा रही है। तो हमारी शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, यानी हमने निकाल लिया वहां से कि हमारी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 3 लाख थी। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और क्लास आपको अगर पसंद आ रही हो तो आप सभी जो है लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और अगर इस क्लास को आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको मैथ में समस्या नहीं आने वाली, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए तो देखते हैं आज की क्लास का अंतिम सवाल, देखते हैं। अंतिम सवाल है कि एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी आती है। पहले वर्ष में 8% की कमी आती है। 8% की कमी आती है। 8% की कमी आती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि होती है। आगे कह रहा है यदि 5%, तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या, तो दूसरे वर्ष में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, ये सवाल है हमारा और पूछा गया हमारे एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022 को। एसएससी सीएचएसएल 26/5/2022 को पूछा गया सवाल। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 76,150, 76,150। दूसरा विकल्प है हमारा 86,140, 86,140। तीसरा विकल्प है हमारा 77,280, 77,280। और चौथा विकल्प है हमारा 82,540, 82,540। ये हमारे विकल्प हैं। आइए, तो उसने कहा कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 80,000 है, यानी अभी कितनी है, 80,000 है। फिर उसमें पहले वर्ष में 8% की कमी आती है, तो कितना हो जाएगा, 92/100 हो जाएगा। फिर कह रहा अगले साल 5% की वृद्धि होती है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। यहाँ से हम काटेंगे पीटेंगे, वैल्यू आएगी हमारे 00 से 00 ये कट गए, 00 से 00 ये कट गए। ठीक है, गुणा कराते हैं तो 8 का गुणा कराएंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और 8 कम 8, 840 गुणे कितना, 92। तो 0 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 0 9, फिर कहने के बाद 0 9 चौके कितना, 36, 3 9 72, 72 3 75। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 8 6 6 12, 5 1 6 1 7 और हमारा कितना 7, तो कितना आ जाएगा 77,280। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा जनसंख्या से संबंधित सवाल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज हमने जनसंख्या पर आधारित हमने जो सवाल थे वो देख लिए परसेंटेज में। कल हम इसमें शुरू करेंगे जो आपके चुनाव पर आधारित परसेंटेज में सवाल होते हैं। तो चुनाव पर आधारित हम कल सवालों की शुरुआत करेंगे। आप पढ़ते चलिएगा, साथ ही साथ रिवीजन करते चलिएगा, धीरे धीरे आप पढ़ाई को आगे बढ़ाते चलिएगा। और जो क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ
इसे जरूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।